तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेट एग्जाम के ताल्लुक से। टेट एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है क्या है और टेट एग्जाम के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। टेट एग्जाम होता क्या है? अगर आप महाराष्ट्र में टीचर बनना चाहते हो, चाहे इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, कन्नड़, तेलुगु, मराठी जो भी मीडियम हो, तो ऐसे वक्त में आपको देना पड़ता है टेट एग्जाम। और टेट एग्जाम के अंदर में कौन सी स्कूलें आती हैं? जो कारपोरेशन की स्कूलें हैं, जिला परिषद की स्कूलें हैं, सारी स्कूलें जो है टेट एग्जाम के थ्रू भर्ती करती हैं। तो इसमें आसान तरीका क्या है कि भाई ये एग्जाम दो और गवर्नमेंट जॉब पा जाओ। और आप में से हर कोई गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं पाना चाहेगा? जाहिर सी बात है, कितनी सिक्योरिटी रहती है उसके अंदर, कितनी फैसिलिटी रहती है, ये चीजें हैं अपनी जगह और हर कोई चाहता है आज गवर्नमेंट टीचर बने क्योंकि इसमें बहुत सारी फैसिलिटी रहती है। तो टेट एग्जाम कब होता है? पहली बार जो 2017 में हुआ था, उसके बाद 2022 में हुआ। 2022 में तकरीबन बोला तो गया लेकिन 23 में हुआ पेपर, 22 बोला जाता है। तकरीबन 5 से 6 साल उसको लगे थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि लोग कहने लगे कि यार 5 साल में ये एग्जाम एक बार होता है, लेकिन 5 साल में एक बार नहीं हुआ, बल्कि अगली बार फौरन हो गया। उतना भी फौरन नहीं, 2025 में हुआ, यानी 2 साल का गैप करके। जहां पर 2023 में मार्च में हुआ, वहीं पर 2025 में जो एग्जाम हुआ ये जून में हुआ। लेकिन थोड़ा सा फर्क देखने मिला। 2025 का एग्जाम था और 2022 में, इसमें क्या फर्क था? 2022 का जब एग्जाम इन लोगों ने लिया था तो नोटिफिकेशन एग्जाम सिर्फ और सिर्फ 1 महीना पहले दिया था। फॉर्म यहां भरे जा रहे और यहां पर एग्जाम था, तो बच्चों को तैयारी का मौका ही नहीं मिला। लेकिन 2025 में इन लोगों ने क्या किया, थोड़ा टाइम दिया। लेकिन कई लोग काफी लापरवाही किए, बोले यार इतना जल्दी थोड़ा ना एग्जाम होता है। देखो 17 में हुआ था, अब 22 बोल के 23 में हुआ, 25 में पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 17 की भर्ती नहीं हुई, 22 की भर्ती नहीं हुई थी, प्रोसेस चल ही रहा था, फेज सेकंड तक नहीं हुआ था। तो ऐसे वक्त में क्या हुआ कि भाई फेज सेकंड हुआ नहीं, अभी भर्ती लेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, एग्जाम लिया। और कई बार मैं बोल रहा था कि भाई एग्जाम लेंगे, और इन्होंने एग्जाम लिया। इससे भर्ती मुतासिर नहीं, लोगों ने एग्जाम लेके छोड़ दिया, भर्ती शुरू नहीं किया। 22 का जो भर्ती था उसी को चलाए लोगों ने। कब तक चलाइए? पूरा 25 खत्म होते होते 26 शुरू हो गया, तब जाके वो तकरीबन जाके कंप्लीट हुआ 2022 की भर्ती। अब इसी तरह लोगों ने 25 का एग्जाम ले लिया, उसकी भर्ती कब शुरू किया? 26 में शुरू किया। ये प्रोसेस रिक्रूटमेंट का जो हुआ अभी स्टार्ट हो रहा है। अब कई लोग सवाल कर रहे हैं क्या 2027 में एग्जाम होगा? इतना जल्दी कैसे हो सकता है? लेकिन होगा, क्योंकि 2025 में एग्जाम हुआ। अब 2026 में नहीं ले रहे लोग, 2027 में। 2 साल का गैप है, तो चांसेस है कि इस बार एग्जाम फिर से होगा। इस बात को समझ लीजिए आप, क्योंकि 2027 में एग्जाम लेंगे, 2027 को वो भर्ती नहीं कराएंगे, सिर्फ एग्जाम लेके छोड़ देंगे आपको, फिर 28 में भर्ती कराएंगे। चलो देखते हैं टेट के एग्जाम जब आने वाला है 2027 में, तो उसके लिए कितना तैयार हैं आप और कितना नहीं, वो तो आपके ऊपर है। तैयारी करना है नहीं करना है, ये एग्जाम का फॉर्म आने के बाद करना है, वो आपकी मर्जी। सिलेबस देख लेते हैं। अगर नए बच्चे हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते, तो ये सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए। पुराने लोगों को तो पता ही है। पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है, ज़हनी आजमाइश जिसको उर्दू में बोला जाता है, 80 मार्क्स का आता है टोटल। 80 मार्क्स सिर्फ ये कवर करता है, काफी ज्यादा कवर करने वाला ये पार्ट है। आपको ये भी बताता चलूं कि अगर आप उर्दू मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, तो पहली किताब जो है, हमारी किताब आई थी इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों में आई थी, इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर। कई सारे बच्चों ने इसको पढ़ा था और इससे अच्छे मार्क्स लाए। ये पहली बुक थी जो दस्तयाब कराई गई थी, इंग्लिश मीडियम में भी और उर्दू मीडियम में भी। इसको ही पढ़ के कई बच्चों ने अच्छे मार्क्स लाए थे। 80 मार्क्स यहां से कवर होता है। 30 मार्क्स इसके बाद जो मैथ्स होता है, ये बुक आउट ऑफ स्टॉक है उर्दू मीडियम की, इंग्लिश मीडियम में है स्टॉक में, उर्दू वाला आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, बहुत फास्ट सेल हुआ था, खत्म हो गया था। मैथ्स वाला जो है पार्ट, ये 30 मार्क्स का आता है। फिर उसके बाद चाइल्ड साइकोलॉजी है, ये 30 मार्क्स का। चाइल्ड साइकोलॉजी में क्वेश्चन जो है एप्लीकेशन बेस्ड पूछा जाता है, सिचुएशन बेस्ड पूछा जाता है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपका बच्चा मिल गया, स्टूडेंट मिल गया, आपकी इज्जत रिस्पेक्ट नहीं किया, है ना, और ऐसे ही चला गया, तो क्या आपकी टीचिंग में क्या प्रॉब्लम रहा होगा, क्या मसला रहा होगा कि उसने आपकी रिस्पेक्ट नहीं किया। इस तरह के सवाल रहते हैं। या फिर कोई ऐसा पूछेगा आपके क्लास में कोई बच्चा बहुत मस्ती कर रहा है, तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाए, वो सिचुएशन बेस्ड है ना, एक तरह से पैडागोजी के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद इंग्लिश का, इंग्लिश में बेसिक वही 10वीं तक का इंग्लिश, ग्रामर, वोकैबुलरी वही पूछा जाता है। मराठी का भी सेक्शन जो है ये भी उसमें वही पैटर्न है, वोकैबुलरी, ग्रामर, पैसेज, ठीक है।
30 क्वेश्चन मराठी का पूछा जाएगा। मराठी को आप स्किप नहीं कर सकते। पेपर आप किस में दे सकते हो? पेपर का जो लैंग्वेज होता है वो सिर्फ 2 होता है, इंग्लिश और उर्दू, ये कॉम्बिनेशन मिलता है, या फिर इंग्लिश और मराठी, एक तरफ इंग्लिश रहेगा एक तरफ मराठी रहेगा, इस तरह से कॉम्बिनेशन मिलता है। उर्दू मीडियम वाले हैं, उर्दू मीडियम का पेपर के हिसाब से जब जाओगे तो आपको एक तरफ इंग्लिश मिलेगा एक तरफ उर्दू मिलेगा। हिंदी में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, याद रखिए। इंग्लिश मराठी का कॉम्बिनेशन और उर्दू इंग्लिश का कॉम्बिनेशन इस तरह से आएगा। 17 में एक साथ तीनों क्वेश्चन दिया जाता था, लेकिन 22 में और 25 में 2-2 का कॉम्बिनेशन दिया गया था। तो समझ में आ गया आपको कि लैंग्वेज ऑफ पेपर क्या होता है, इंग्लिश मराठी और उर्दू रहेगा, हिंदी नहीं रहेगा। पेपर में क्वेश्चन जो होंगे सेक्शन वाइज मराठी का भी रहेगा इंग्लिश भी रहेगा। यहां पे उर्दू में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, उर्दू का जो लैंग्वेज नहीं पूछा जाता। 30 मार्क्स इंग्लिश का वेटेज है, 30 मार्क्स मराठी का वेटेज है। ठीक, ये आपको करना है। अब तैयारी में हो सकता है इसको छोड़ दो भी तो भी चले जाएगा, ये आपका सिलेबस है। अब कुछ लोगों को यह है कि सर जीके, हाँ जीके पूछा गया था, कब पूछा गया था? 2017 में पूछा गया था, लेकिन ना 22 में पूछा गया ना 25 में पूछा गया। 1-2 क्वेश्चन ऐसा बीच में डाला गया, लेकिन उसको हम लोग लेके नहीं चलते, ठीक है, तो हट जाता है। तो 17 में थोड़ा सा वेटेज अलग था, लेकिन 22 और 25 में अलग आ गया, क्योंकि 22 से आईबीपीएस आ गया। आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट कराने लगे। आईबीपीएस वो बॉडी है जो बैंक वगैरह के एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो ये पूरा आपको समझ में आ गई, इस तरह से पेपर होता है। एग्जाम का टाइम जो होता है 2 घंटे का होता है, और पेपर कैसा होता है? ऑनलाइन होता है, यानी कंप्यूटर पे देना पड़ता है, घर पे जाके नहीं, सेंटर पे जाके देना पड़ता है, ठीक है। इस तरह से पेपर का पैटर्न होता है। ये एग्जाम भी इस बार मिड में जो है आपका 2027 उसमें होने के चांसेस है। हमने पिछली बार बच्चों की तैयारी कराई थी एग्जाम की, बहुत सारे बच्चों ने अच्छे मार्क्स लाए, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स हासिल किए। उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम हमारा फोकस होता है, सिर्फ एग्जाम नहीं बल्कि तैयारी। जब तक आपका जॉब नहीं लगता तब तक आपको हम लगातार एग्जाम से रिलेटेड अपडेट देते रहते हैं, आपकी हेल्प करते रहते हैं। अगर आप सिलेबस की जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो कमेंट्स करके जरूर बोले। अगला वीडियो सिलेबस जो रहेगा उसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, एक एक करके सब सिलेबस देखेंगे। इंटेलिजेंस में क्या पूछा जाता है, मैथ्स में क्या आता है, सारी चीजें देखी जाएंगी। हमारा जो बैच है टेट का स्टार्ट होने वाला है सितंबर में, सीटेट एग्जाम के फौरन बाद। तो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो और अभी से तैयारी करना चाहते हो तो जब बैच ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच के अंदर बेसिक टू एडवांस लेवल तक तैयारी कराई जाएगी। समझिए बात को, बेसिक टू एडवांस। किसको जरूरत है इसकी? उन सभी बच्चों को जरूरत है जो मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं रखते। साइंस वाले तो है लेकिन मैथ्स वाले नहीं, उनको बेसिक टू एडवांस पढ़ना चाहिए, तभी उनके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। या फिर आर्ट्स वाले हो, ठीक है, या फिर पेपर फर्स्ट वाले हो, पहले से 5वीं 12वीं करके आपने डीएड कर लिया, बीएड कर लिया, तो भी आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए कंपटीशन बढ़ रहा है, कट ऑफ बढ़ रहा है, तो ऐसे वक्त में ना सही मेंटर की जरूरत होती है। हम आपके लिए हेल्प करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, हमसे जुड़िए और पूरे बैच की तैयारी, बैच से जुड़कर पूरे एग्जाम की तैयारी करिए। बैच के अंदर आपको मॉक टेस्ट सीरीज ये सब भी मिलेगा ताकि आपका लेवल बेहतर हो सके। नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएंगे, फिर लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर भी दस्तयाब करा जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ और डाउट रहा कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। खुदा हाफिज।